आज से महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। आज 12 तारीख है। बिहार के हर जिले में महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों करना चाहिए, इसके संदर्भ में धम्म रथ घूमने वाला है। बिहार के लगभग सभी जिलों से ये धम्म रथ गुजरने वाला है और आने वाली 12 फरवरी के दिन आंदोलन का अगला चरण होगा आमरण अनशन। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 12 फरवरी से आमरण अनशन महाबोधि महाविहार के सामने ही बीटीएमसी ऑफिस के सामने महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सामने ही कार्यालय के सामने ही आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। मैं भी उसमें शरीक होने वाला हूँ। देश भर के विभिन्न राज्यों के लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और सनातन धर्म के द्वारा भी इस आंदोलन में सहभागिता बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो अपील के तौर पर पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी अलग अलग राज्यों में महाबोधि महाविहार मुक्ति के समर्थन में वीडियो बनाइए और देश भर के तमाम बहुजन, तमाम बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार मुक्ति करने के लिए इस आंदोलन को साथ सहयोग दीजिए। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 12 फरवरी से आमरण अनशन शुरू होने जा रहा है। इसमें मंक्स भी होंगे, उपासक भी होंगे और भारी संख्या में महिलाएं भी इस आंदोलन में सहभागिता दर्ज करने वाली है। महाबोधि महाविहार मुक्त करना समय की जरूरत है। महाबोधि महाविहार का इतिहास जो है, जैसा सूरज एक है दुनिया में, सृष्टि में चांद एक है, उसी तरह महाबोधि महाविहार एक है। दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट राष्ट्रों के लिए वह होली प्लेस है, महत्वपूर्ण प्लेस है, जिसे सम्राट अशोक ने संबोधि स्थल कहा है, जिसे आज महाबोधि कहा जाता है। वह नाम अभी का नाम है, मगर सम्राट अशोक ने उस स्थान का इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में यह दर्ज किया था कि यह संबोधि स्थल है। तो संबोधि स्थान को महंत ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करना होगा। अनागारिक धर्मपाल ने यह आंदोलन शुरू किया था तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और उस समय 1895 को कोर्ट में केस चली थी और कोर्ट में महंत ब्राह्मण सिद्ध नहीं कर पाए थे कि ये जगह ब्राह्मणों की है या ब्राह्मणों के नियंत्रित जगह है, बल्कि कोर्ट ने ये बात सप्रमाण दावे के साथ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ, हिस्टोरिकल आधार पर, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों के आधार पर 1895 को कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा था कि यह जगह बुद्धिस्टों की है और बुद्धिस्टों के कब्जे में जानी चाहिए। अनागरिक धर्मपाल की देन है कि महाबोधि महाविहार का मामला विश्व स्तर पर हाईलाइट हुआ। बल्कि यूं कहा जाए, महाबोधि महाविहार
के मामले के कारण ही भारत को आजादी मिली है। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बुद्धिस्ट मंक्स का डेलीगेशन जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तब वहां पर वो गए थे और गांधी जी को उन मंक्स ने ज्ञापन भी दिया था जिसमें डिमांड की गई थी कि आप आजादी का आंदोलन चला रहे हैं तो हमारी छोटी सी डिमांड है कि महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों के हवाले कर दिया जाए। तो गांधी जी चालाक बनिया थे, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भारत अब ब्रिटिशों के अधीन गुलाम है। जैसे ही भारत आजाद हो जाएगा हम पहले नंबर पर महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों के हवाला कर उनको सौंप देंगे और उनको यकीन लगे इसके लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में एक कमेटी का तक गठन किया गया था। मगर आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 एक्ट बना दिया। गांधी जी की डेथ 1948 को हो गई। 1949 को गांधी जी जिंदा नहीं थे, ब्राह्मण नेहरू जिंदा थे। उन्होंने आनंद फानन में महाबोधि टेम्पल एक्ट बना दिया। बाबा साहब अंबेडकर का एक लास्ट इंटरव्यूज है बीबीसी वर्ल्ड लंदन 1955 का। उसमें बीबीसी के पत्रकार ने सवाल पूछा है कि गांधी जी के कारण ही भारत को आजादी मिली है, यह सच नहीं है क्या? तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस पत्रकार को जवाब दिया था, यह गलत है। गांधी जी के कारण भारत को आजादी या कांग्रेस के कारण भारत को आजादी नहीं मिली है, बल्कि सुभाष बाबू ने मिलिट्री एक्शन किया, इस वजह से भारत को आजादी मिली है। तो सुभाष बाबू को मिलिट्री बनाने का, उनको सहयोग देने का जिस राष्ट्रों ने काम किया वो बुद्धिस्ट राष्ट्र थे और उस प्रेशर ग्रुप के कारण ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़ना मजबूर किया गया। इस आधार पर मैंने ये कहा कि भारत को आजादी महाबोधि महाविहार लिबरेशन के मूवमेंट के नाम पर मिली है, मगर वास्तविक में भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन भारत को विदेशी ब्राह्मणों से आजाद करने का भी एक आंदोलन है। इस शक्ल में इस आंदोलन को हम चला रहे हैं और इसके लिए एक बड़ा कदम बिहार की धरती पर हम उठा रहे हैं। 12 फरवरी को आमरण अनशन का आंदोलन शुरू होने वाला है, जिसमें देश भर के हजारों की संख्या में लोग सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा हूं, मैं भी आमरण अनशन पर बैठने वाला हूं, क्योंकि एक बड़े कॉज के लिए, एक नेक मकसद के लिए, एक सच्चे उद्देश्य के लिए इस आंदोलन को चलाना जरूरी है। महाबोधि महाविहार ये निर्विवाद रूप से बुद्धिस्टों का है, उसके ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा होना वो भी नाजायज कब्जा है। वहां पर 2 एक्ट लागू है। एक एक्ट है महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 और दूसरा एक्ट लागू है वर्ल्ड हेरिटेज का एक्ट। वर्ल्ड हेरिटेज का एक्ट ब्राह्मणों के कब्जे को तो मान्यता नहीं देता है, बल्कि महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 ये वर्ल्ड हेरिटेज एक्ट के खिलाफ है। उसके अंदर की जो धाराएं हैं वो बिल्कुल
उस स्थान पर नाजायज कब्जा करने के लिए लिखी गई है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया कि एक पंडा महाबोधि महाविहार के अंदर जो 5 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, पंच बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं महाविहार के अंदर, उसको वो कह रहा है ये 5 पांडव की प्रतिमाएं हैं। और वो बात एक हिडन कैमरे में सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली गई और उसको सार्वजनिक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि महाबोधि टेम्पल एक्ट मैनेजमेंट कमेटी के लोग दुनिया वालों के आंखों में धूल फेंकने का काम कर रहे हैं। गया डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर नॉन बुद्धिस्ट होता है, ब्राह्मीण्स होता है। 5 ब्राह्मीण सदस्य रहेंगे हिंदू के नाम पर और 4 बुद्धिस्ट सदस्य रहेंगे। वो स्टैम्प पेपर की तरह रहेंगे, स्टैंप रहेंगे, रबर का स्टैम्प की तरह। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इस बार पंडों ने महाबोधि महाविहार के अंदर श्राद्ध के नाम पर वहां बड़ा तमाशा कर दिया, जिससे भारत की छवि विश्व स्तर पर बदनाम हो गई। और बिहार राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल है मिस्टर आर्लेकर, उसने आरएसएस के जो टेररिस्ट है, ब्राह्मीण है, इंद्रेश कुमार, उसको साथ में ले जाकर बिहार राज्य के राज्यपाल ने आरएसएस के इंद्रेश कुमार के उपस्थिति में यह कहा कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का महाविहार नहीं है, बल्कि ये शिवालय है, ये शिव मंदिर है। इस तरीके का बयान बिहार के राज्यपाल आर्लेकर के द्वारा बयान देना और ऐसे व्यक्ति के समक्ष बयान देना जिसने देश भर में 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए हो, इंद्रेश कुमार की उपस्थिति में, तो हमें आशंका है कि बोध गया में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसकी तहकीकात गलत तरीके से की गई। संभावना है कि इन्हीं लोगों का उसके साथ कनेक्शन है। तो महाबोधि महाविहार को बचाना क्यों जरूरी है? राज्यपाल तक उस पर बुरी नजर रखा हुआ है। राज्यपाल को उसको शिवालय कहते समय शर्म नहीं आई। और नीतीश कुमार जो है, वो नीतीश कुमार बीजेपी का हाथ का खिलौना बनकर काम कर रहा है। हो सकता है उनकी बड़ी कमजोरी है और कमजोरी के कारण उनका इस्तेमाल हो रहा है, और ये सारा हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो इस महाविहार की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। कुछ लोग कर रहे हैं उपेक्षा, मगर हम लोग इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भारत के तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट के पुरखे मूलतः बुद्धिस्ट थे और उनकी ये प्राचीन धरोहर है जिसे बचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो देश भर से 12 फरवरी को महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए चलो बोध गया, इस अभियान के तहत आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को हम लोग बोध गया में चला रहे हैं, मगर इस आंदोलन का समर्थन ऑल इंडिया में और भारत के बाहर भी फैलाने की जरूरत है। इसलिए सोशल मीडिया पर इंडिविजुअल लेवल पर आकर या अलग अलग संस्थाओं के बैनर तले भी आप इसको समर्थन दे सकते हैं। इसका प्रमुख मुद्दा ये है कि महाबोधि महाविहार के ऊपर जो मैनेजमेंट कमेटी है
वो पूर्णतः बुद्धिस्ट लोगों की होनी चाहिए। अभी बुद्धिस्ट लोगों की नहीं है। पहली डिमांड तो ये है। दूसरी डिमांड ये है कि महाबोधि महाविहार के परिसर की जगह पर ब्राह्मणों के द्वारा नाजायज कब्जा कराना और वहां मंदिरों का निर्माण कराना यह विश्व धरोहर को प्रभावित करने वाला मामला है। इसलिए वो नाजायज कब्जे को भी हटाना चाहिए। महाबोधि महाविहार के बगल में हाल ही के दिनों में एक जगन्नाथ टेम्पल 3 फ्लोर का बना दिया गया है। विश्व धरोहर घोषित है महाबोधि महाविहार, और उसके बगल में उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल खड़ा कर दिया है। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर स्तूपास है, जगन्नाथ टेम्पल के अंदर ओटिव स्तूपास है, बुद्ध की सैकड़ों प्रतिमाएं हैं। उसके बगल में शंकराचार्य के द्वारा भी ऑक्युपाई किया गया लैंड है महंतों के द्वारा ही, और वहां लाखों की संख्या में ओटिव स्तूपास है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस महंत की कोठी का जायजा क्यों नहीं कर रही है जिसके अंदर सैकड़ों बुद्ध की प्रतिमाएं छुपा कर रखी हुई है? तो महंत के द्वारा बुद्धिस्ट धरोहर को कब्जा कर लेना ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नालायकी कर रहा है। हद हो गई। मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसे मैं अभी सैटरडे के दिन साइंस जर्नी पर डिस्क्लोज करने वाला हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक सम्मानीय व्यक्ति ने 1979 को लिखित में दिया कि महंत की कोठी में इंस्क्रिप्शंस है, रॉक एडिक्ट है, बुद्ध की सैकड़ों प्रतिमाएं हैं। तो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने कब्जे में क्यों नहीं कर रहा है? तो उस समय का डायरेक्टर जनरल ने उस महान इतिहासकार को खत लिखकर कहा कि आपने हमारे नोटिस में लाया, हम इस पर तुरंत एक्शन करने वाले हैं। बात 1979 की है, अब 2025 चल रहा है। अभी तक डायरेक्टर जनरल बहुत सारे बदल गए, किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कानून है या महंत ब्राह्मण का कानून है? महंत ब्राह्मण से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों डर रहा है? बिहार राज्य का सीएम बिहार राज्य का मुख्यमंत्री है, तो महंत ब्राह्मण से क्यों डर रहा है? सीएम महंत ब्राह्मण से क्यों डर रहा है? यानी एक ढंग से जो गुंडे लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी लोग हैं, उन्हीं के नियंत्रण में महाबोधि महाविहार को रखना ये कौन सा कानून है और ये कौन सा इंसाफ है? कई वर्षों से ये मांग चल रही है कि महाबोधि महाविहार को पंडों से, उन पंडे ब्राह्मणों से रिहा कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, मगर अभी तक रिहा नहीं किया गया। ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और इस आंदोलन का परिणाम वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। और इस आंदोलन में SC ST OBC के लोगों को तन मन धन से इसमें सहभागिता निभानी है। आने वाली 12 तारीख को महाबोधि महाविहार के सामने ही BTMC का जो कार्यालय है, महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी, तो उसके मुख्यालय के सामने ही हम लोग अनशन पर बैठने वाले हैं। अमरण अनशन है और बड़े कॉज के लिए किसी भी
तरह की कीमत चुकाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप लोगों को भी निवेदन है, खाली सोशल मीडिया पर कमेंट करने से या सोशल मीडिया पर केवल भड़ास निकालने से नहीं चलेगा। जो लोग भी महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में साथ सहयोग देना चाहते हैं, आप लोग 12 तारीख को महाबोधि महार मुक्ति के लिए वहां आप लोगों का स्वागत है। और इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा, हर हालत में जारी रखा जाएगा। और उसके बाद हमारा आंदोलन क्या होगा, हम उसके बाद वहां पर घोषित करेंगे। हो सकता है हमारा जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका परिणाम नजर आएंगे। ये ग्लोबल मूवमेंट बन सकती है, ये केवल बिहार राज्य की मूवमेंट नहीं है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट बन सकती है। और इस आंदोलन में बहुजन समाज के लोगों को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मैंने जिक्र किया था महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949, क्या लिखा है उसके अंदर? उसके अंदर खुल्लम खुल्ला उसके मालिक घोषित कर दिए ब्राह्मणों को, और वह पिंडदान करने की मुभा होगी और वहां कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये तक उस एक्ट में लिखा हुआ है। ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है, यहां तक कि रामायण भी, तो बहुत देर बाद ब्राह्मणों ने गया को तीर्थ स्थान का स्थान दिया है। गया मगध प्रांत में आता है। ब्राह्मणों ने महाबोधि महाविहार को काउंटर करने के लिए गया स्थान बनाया। वहां पर विष्णु के नाम से उन्होंने खड़ा किया। रामायण और महाभारत में मगध प्रांत को अपवित्र कहा गया है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में यह हिदायत दी गई है कि मगध में ब्राह्मणों को पैर ही नहीं रखना चाहिए, जिससे ब्राह्मण भ्रष्ट हो सकता है, अपवित्र हो सकता है। जब केस चल रही थी महाबोधि महाविहार की, तो एक बंगाली वर्जन, एक पुराण था, उस पुराण का एग्जिबिट कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें यह लिखा हुआ है एक पुराण में कि ब्राह्मणों को गलती से भी बुद्धालय में या बुद्ध विहार में पैर नहीं रखना चाहिए, और जाने या अनजाने में बुद्ध की प्रतिमा को अगर ब्राह्मणों ने देख लिया तो सभी तरह के पाप का प्रायश्चित है। मगर बुद्ध के मुख का दर्शन करने से, केवल प्रतिमा का मुख का दर्शन करने से ब्राह्मण के लिए देहदंड ही प्रायश्चित कहा गया है। यह बात कोर्ट में उठी थी कि आपके धर्म ग्रंथ में ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है कि बुद्ध का मुंह देखना पाप है, इसके लिए प्रायश्चित देहदंड है, तो ब्राह्मण लोग महाबोधि महाविहार पर कब्जा क्यों कर रहे हैं? तब महंत, उस समय का जो गिरी महंत था, वो चुप हो गया था। आज भी वही सवाल है आज के महंत ब्राह्मणों को कि आपके धर्म ग्रंथ में आपको बुद्ध का मुंह देखने के लिए पाप कहा गया है, तो आप उस पवित्र बुद्ध विहार पर बुरी नजर डाले हुए क्यों हो? वहां पर कब्जा क्यों किए, क्यों करके बैठे हो? छोड़ दो उसे। उस जजमेंट में 1895 के जजमेंट में एक बात
गौर करने वाली है। उसमें उस जजमेंट में यह भी कहा है कि ब्राह्मण लोग बुद्धिस्ट लोगों के स्थानों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने हवाला दिया था कि जगन्नाथपुरी यह बौद्ध स्थल है, जैसा सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ ओडिशा के पवित्र विहार पर, जिसे जगन्नाथपुरी का मंदिर कहा जाता है, वो जो बुद्ध के शरीर धातु पर खड़ा किया गया जो पवित्र विहार था, 7वीं शताब्दी में ह्युएन संघ ने उसको देखा था। तो उस विहार पर ब्राह्मणों ने 11वीं-12वीं शताब्दी में जैसा कब्जा किया है और उसके ऊपर ब्राह्मणों का 100% नियंत्रण हुआ है, वैसा ही ब्राह्मण महाबोधि महाविहार पर कब्जा करके नियंत्रण करना चाहते हैं। ये उस जजमेंट में लिखा हुआ है। अगर उस जजमेंट को इंटरप्रेट किया जाए महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट के साथ, तो उस जजमेंट का विरोध है। महाबोधि टेम्पल एक्ट उसके खिलाफ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात 1895 के जजमेंट में यह कही है कि मूल बुद्धिस्टों को ब्राह्मण धर्म के अधीन गुलाम बनाने के लिए ही महाबोधि महाविहार पर कब्जा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत भर के तमाम जो मंदिर है, उन मंदिरों पर आज जो ब्राह्मणों का कब्जा है, वो कब्जा होने के पीछे ब्राह्मणों का अगर कोई मकसद है तो मकसद ये है कि बौद्ध धर्म के खात्मे के लिए उनके सेंटरों पर कब्जा करना जरूरी है। देश भर के तमाम जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वो सारे टेम्पल बुद्ध विहार के ऊपर, बुद्ध मंदिरों के ऊपर बनाए हुए हैं। और तीसरी बड़ी बात 1895 के जजमेंट में यह कही गई है कि जिसे 4 धाम कहते हैं, शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए जो 4 धाम हैं, ये 4 धाम भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए विहार है, बड़े बड़े विशालकाय विहार है। उन्हीं को शंकराचार्य के द्वारा कब्जा किया गया है और उसे 4 धाम में तब्दील किया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये क्या है? ये बुद्ध विहार ही थे। विवेकानंद की शिष्या है सिस्टर निवेदिता मार्गारेट। उसने एक किताब लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, और आज भी कोलकाता के उनके प्रकाशन के द्वारा उसको प्रसिद्ध किया जाता है। फुटप्रिंट ऑफ बुद्धा ऐसा कुछ उसका टाइटल है। उसके अंदर उसने एग्री किया है, विवेकानंद की शिष्या जो थी सिस्टर निवेदिता ने एग्री किया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ ये जो स्थान है ये मूलतः बुद्ध विहार है। उस समय के प्रसिद्ध जो भिक्खु थे ब्रिटिश काल के, राहुल सांस्कृत्यायन, केदारनाथ पांडे, इन्होंने हिमालय परिचय नामक किताब लिखा है और उसके अंदर वो खुद केदारनाथ और बद्रीनाथ के मठ में गए हैं और वहां के पंडों से उन्होंने बहस तक की है कि ये बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है और आप इसके ऊपर कब्जा किए हो। और उन्होंने जो आंखों देखी जो प्रतिमा देखी थी उसका उस किताब में वर्णन के साथ प्रस्तुत किया है कि यह बौद्ध स्थल है।
तो कई तमाम बातों से यह प्रमाणित होता है, पुरातात्विक बातों से प्रमाणित होता है, ब्राह्मणों का कुछ नहीं है, भारत में ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है। भिक्षु संघ के ऊपर भी ब्राह्मणों ने नियंत्रण कर लिया गया है। महाबोधि महाविहार जहां पर है वहां अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का हेडक्वार्टर है, भिक्षु संघ का, और उसका जो हेड है वो एक अपर कास्ट ब्राह्मीण है, और उसने अपना नाम बनते प्रज्ञा बोधि ऐसा कुछ रखा है। और उस भंते ने लॉकडाउन के पीरियड में महाबोधि महाविहार के नीचे जो महाबोधि महाविहार के पास जो महाबोधि महाविहार के पास जो बोधि ट्री है, जो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे की मिट्टी घड़े में मटके में इकट्ठा करके ऐसा उस पॉट को दिखाकर वीडियो रिलीज किया था। और उसने ये कहा था कि आरएसएस के सरसंघ चालक ने राम मंदिर के लिए जो मिट्टी मांगी है तो हम अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के द्वारा ये मिट्टी भेज रहे हैं राम मंदिर के लिए। इसका क्या मतलब है? यानी महंतों के द्वारा तो महाबोधि महाविहार पर कब्जा है ही, मगर जो भिक्षु संघ में घुसे हुए जो ब्राह्मण हैं, और वो साधारण भिक्षु नहीं है बल्कि उसके प्रमुख बने हुए हैं, उन लोगों ने भी आरएसएस को मदद किया और उस पवित्र जगह की मिट्टी भेजकर उन्होंने जो भगवे वस्त्र पहने हुए हैं उसका अपमान किया। दूसरी तरफ मोहन भागवत के द्वारा एक फर्जी बौद्ध लोगों का संगठन बनाया गया है, भारतीय बौद्ध संघ, नाम उसका नाम रखा भारतीय बौद्ध संघ, और आरएसएस के ही किसी व्यक्ति को उसका प्रमुख बनाया और उसके लिए उसके बाल मुंडवा लिए, उसको भिक्खु का पोशाक पहना दिया, है आरएसएस का आदमी, और उसको भिक्षु बनने के बाद एक डुप्लीकेट नाम दिया, तो नाम रखा संघ प्रिय राहुल। तो वो व्यक्ति भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध राष्ट्रों को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो बड़ी चुनौती है ऑल इंडिया में बुद्धिज्म की मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए, बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्याएं हैं, और इसके लिए ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। ईमानदार लोग बहुत भारी संख्या में ऑल इंडिया में है। जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, आइसोलेशन में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ज्वाइन करने की जरूरत है, और ऑल इंडिया में हम यकीनन सफल होंगे, यकीनन होंगे। बुद्धिज्म की मूवमेंट को ऑल इंडिया में चलाने का काम एक पवित्र काम है, इसको हम चला रहे हैं। इस पवित्र आंदोलन में आप लोगों को सहभागी होना है। मैं ये शॉर्ट नोटिस में वीडियो इसीलिए बनाया कि ताकि ऑल इंडिया के लोगों को इसकी जानकारी हो, और जो सोशल मीडिया में छोटे छोटे मीडिया चलाने वाले लोग हैं, यूट्यूब चैनल है, उन लोगों को भी मैं अपील करता हूं कि महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन के वीडियोस को, उनके फोटोग्राफ्स को, उनकी बातों को हाईलाइट कीजिए। इस देश में एक फर्जी लड़ाई चल रही है हिंदू मुसलमान, ये वास्तविक लड़ाई नहीं है। वास्तविक लड़ाई ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई है। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बुद्धिस्ट लोग कहाँ गए? वो बुद्धिस्ट लोगों को अछूत बनाया, शूद्र बनाया, 6,500 जातियों के टुकड़ों में बांटा, और उनके अज्ञानता के कारण ब्राह्मण धर्म टिका हुआ है।
बाबा साहब अंबेडकर ने यूरोप का एक उदाहरण देते हुए कहा था कि जब क्रिश्चियनिटी आया था तो उसको भिखारियों का धर्म कहकर लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, गरीबों का धर्म, भिखारियों का धर्म। और उन्हें जिक्र किया था पैगानिज्म का। पैगानिज्म एक रूढ़िवादी वर्ग तैयार हो गया था और उसके खिलाफ क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा मूवमेंट यूरोप में चला। और क्रिश्चियनिटी, अंबेडकर ने कहा था कि जो बदलाव यूरोप में हुआ वो भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में यकीनन हो सकता है। बाबा साहब अंबेडकर जैसे विश्व विद्वान आदमी ने 1956 को धर्मांतर किया और ऑल इंडिया में उसकी योजना बनाई, उसका ब्लूप्रिंट बनाया, उस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया है। किसी को मालूम तक नहीं है बाबा साहब अंबेडकर का ब्लूप्रिंट क्या है। तो उस पर अमल करने की जरूरत है, लोगों को जगाने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने सनातन धर्म ये ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। कुछ लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, सनातन शब्द ब्राह्मणों का है, सनातन शब्द गलत शब्द है, सनातन शब्द खराब हो गया है। धम्म पद के 5वें गाथा में, जिसको यमक वग्ग कहते हैं, उसके अंदर सनातन शब्द का जिक्र है, एस धम्म सनातनो। तो किस आधार पर कहते हैं कि सनातन शब्द ब्राह्मणों का है? धम्म का पर्याय नाम ही सनातन है, एस धम्म सनातनो। ओशो जो स्पीच करते थे उनके सीरीज बुकलेट के रूप में प्रसिद्ध होती थी उस समय, तो उसका टाइटल ही था एस धम्म सनातनो। तो एस धम्म सनातनो जो संकल्पना है बुद्धिज्म की संकल्पना है। मगर आज पंडे लोग टीवी चैनल्स पर, एंकर लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, कहाँ है सनातन शब्द तुम्हारे धर्म ग्रंथों में? जैसे उनके धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, उनकी भाषा का शब्द नहीं है हिंदू, हिंदू एक गाली है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर लिखा है कि हिंदू गाली है। हे ब्राह्मणों, तुम हिंदू शब्द का प्रयोग मत करो, हिंदू गाली है। ये मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ चोर, डाकू, गुलाम, छली, कपटी, नीच ये होता है। तो ब्राह्मणों ने इस शब्द को, जैसे ही बहुजन समाज में प्रबोधन के द्वारा, जागृति के द्वारा ये शब्द का अर्थ पता चल रहा है, हिंदू गाली है, तो ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द छोड़कर अपने आप को सनातनी कहने शुरू कर दिया। सनातन शब्द ब्राह्मणों का नहीं है, सनातन शब्द बुद्धिस्टों का। भगवा शब्द ब्राह्मणों का नहीं है, भगवा शब्द बुद्ध का है। भगवा त्याग का प्रतीक है। पाली वचन में एक वचन है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो। भगवतो, ये भगवतों से ही भागवत शब्द बना हुआ है, भगवत से ही भगत शब्द बना हुआ है, भगवत से ही भक्ति शब्द बना हुआ है। और भक्ति मूवमेंट का उगम भी बुद्धिज्म के अंदर आया है, जो पूर्णतः नैतिकवाद पर खड़ा हुआ है। मगर ब्राह्मणों ने उसको कृष्ण के साथ जोड़ दिया, फिर बाद में उसको संतों के आंदोलन को भागवत कहना शुरू कर दिया। संतों की मूवमेंट का ओरिजिन बुद्धिज्म के अंदर है। तो बहुत सारी संकल्पनाएं, बुद्धिस्ट संकल्पनाएं, जैसे भगवा, पद्म यानी कमल, संघ यानी बुद्धिस्ट संकल्पनाएं, त्रिरत्न में एक संघ है, भगवान एक शब्द है जो बुद्ध के लिए होता है, जिसका अर्थ बहुत विशाल है।
जो त्यागी है, जिसने विकारों पर जीत हासिल की है, जो अरहत हो गया है, जो सम्यक संबुद्ध हो गया है, वो भगवत है, वो भगवान है। तो हमारी ही संकल्पनाओं को चोरी करके ब्राह्मण धर्म अपनी दुकान चला रहा है। तो हमें हमारे संकल्पनाओं पर दावा करना होगा, हमारे समाज को जगाना होगा, हमारे समाज को दृष्टिकोण देना होगा। जानकारी ही नहीं देना होगा बल्कि दृष्टिकोण देना होगा। और बाबा साहब अंबेडकर जो लाइन पकड़े हुए, उसी लाइन को पकड़कर हम लोगों ने सनातन धर्म ये कॉन्सेप्ट खड़ी की है, ताकि लड़ाई ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म के अंदर हो। हिंदू मुसलमान ये फर्जी लड़ाई है। हिंदू के नाम पर SC ST OBC को हिंदू के नाम पर गुलाम बनाया जाए और उनके सामने मुसलमानों को दुश्मन दिखाया जाए। लड़ाई वो असल नहीं है। लड़ाई उनको SC ST OBC को ब्राह्मण धर्म के अनुसार गुलाम बनाना है। तो वो फर्जी लड़ाई का भंडाफोड़ करने के लिए ही हमने सनातन धर्म ये ऑर्गेनाइजेशन की हमने स्थापना की है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सोशल मीडिया में इनोसेंटली कुछ लोग, जिन्हें इन संकल्पनाओं का अर्थ मालूम नहीं है, केवल विचार जानने से ज्ञान नहीं आता, विचार के साथ विचारधारा चाहिए, रणनीति चाहिए। और बुद्धिज्म के अंदर वो सारे हथियार है, वो सारे विवेक और तर्कवाद है। तो उस रणनीति को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सनातन धर्म की स्थापना की है। और सनातन धर्म जो है, इस लड़ाई को बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे चलाएगा। इस मौके पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सैटरडे के दिन शाम को 7:30 बजे साइंस जर्नी, ये जो रैशनल वर्ल्ड, साइंस जर्नी का एक सहयोगी चैनल है रैशनल वर्ल्ड, उसके ऊपर महाबोधि महाविहार 12 फरवरी से क्यों किया जा रहा है और उसके संदर्भ में बहुत सारी डिटेल जानकारी उस YouTube चैनल पर मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो इस मौके पर मैं भारत भर के तमाम बहुजनों को, मूल निवासी बहुजनों को अपील करता हूँ कि इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। इस आंदोलन के समर्थन में हम एक ट्विटर अभियान भी शुरू करने वाले हैं। दूसरा, इस आंदोलन के समर्थन में आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के वीडियोस बनाने हैं। इसके एजेंडों का प्रचार प्रसार करना है और खास करके ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी में भी इसका प्रोपेगेंडा करना है, ताकि इस आंदोलन को विश्व स्तर पर समर्थन हासिल किया जा सके। ये एक बड़ी लड़ाई है, भारत को लिबरेट करने के लिए लड़ाई है। केवल महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की लड़ाई नहीं है, ये भारत को आजाद करने की लड़ाई है। RSS और BJP के लोग मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, मगर जो महाबोधि महाविहार है वो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये बुद्धिस्टों का है। उसको कब रिहा कर दिया जाएगा? हमारे इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में हम एक डिमांड ये भी जोड़ेंगे कि बिहार के राज्यपाल को हटाया जाए। वो राज्यपाल उस राज्य का है, उसको मालूम है कि महाबोधि महाविहार के नाम पर विश्व से कितना धन आता है, अरबों करोड़ों रुपए उनको, अरबों खरबों रुपया बिहार स्टेट को मिलता है। मगर राज्यपाल संवैधानिक दायरे में रहने की बजाय RSS के मोहन भागवत के दायरे में है। RSS कोई भारत सरकार की या संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था नहीं है। अभी कल परसों केरला के एक कम्युनिस्ट
2005 में केरला के कम्युनिस्ट नेता की हत्या की थी मंदिर के पास ही। तो केरला कोर्ट ने जजमेंट दिया है, लगभग 8-9 लोगों को आजीवन कारावास की घोषणा की गई है कोर्ट के द्वारा। तो आरएसएस कोई देशभक्तों का संगठन नहीं है। तो आर्लेकर को संवैधानिक पद के हैसियत से, गवर्नर के हैसियत से उस विश्व धरोहर का सम्मान करना चाहिए था, अपमान नहीं करना चाहिए था। और बड़ी दुख की बात है कि बिहार असेंबली में ऐसे राज्यपाल के खिलाफ कोई बोल तक नहीं रहा है। तो उस राज्यपाल को बिहार से हटाया जाए या उसको राज्यपाल पद से ही हटाया जाए, ये एक डिमांड हम उस आंदोलन में जोड़ने वाले हैं। इस मौके पर इतना ही। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जोहार।